फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर एकेडमी पर। आप देख रहे हैं यूपी टेट हिंदी की क्लास। आज हम चर्चा करेंगे यूपी टेट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो आपके आने वाले परीक्षा में काफ़ी मददगार होने वाली है। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? पहला है कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा द्वंद्व। तीसरा सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है, अयोग्यवाह कहा जाता है? अयोग्यवाह कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, महाप्राण को। तो दूसरा सही है, अनुस्वार एवं विसर्ग को। प्रश्न 3 है, एक ओर अजगरहि लखि एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला है भयानक रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस। पहला सही है, भयानक रस। प्रश्न 4 है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? पहला है संप्रदान, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा कर्ता। तीसरा सही है, करण। प्रश्न 5 है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? द्विकर्मक क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है संयुक्त क्रिया। तीसरा सही है, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली है, पहला गज़ल, दूसरा मसनवी, तीसरा तर्जुमा, चौथा है मरसिया। ऑप्शन 2 सही है, मसनवी। प्रश्न 7 है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? पहला प्रभा केतान, दूसरा मैत्रेयी पुष्पा, तीसरा है उषा प्रियमंदा, चौथा है कृष्णा शोभती। तो दूसरा सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टेट का है, जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है 8, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 है बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन 2 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन 4 है बद्री नारायण चौधरी। तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार ऑप्शन ए सही है, बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है 9, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ है? वाराणसी के किस घाट पर हुआ? ऑप्शन ए है 1 है रामघाट, ऑप्शन 2 है अस्सी घाट, ऑप्शन 3 मणिकर्णिका घाट, ऑप्शन 4 दशाश्वमेध घाट। तो ऑप्शन 2 सही है, अस्सी घाट। अगला प्रश्न है 10, भक्तिमाल के रचनाकार कौन है? भक्तिमाल के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन 1 है विष्णुदास, ऑप्शन 2 है केशवदास, ऑप्शन 3 है सुंदरदास, ऑप्शन 4 है नाभादास। तो ऑप्शन 4 सही है, नाभादास, जो कि हर एक एग्जाम में अक्सर नाभादास के क्वेश्चन आया हुआ है। भक्तिमाल तो अक्सर देखा गया है क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखिए 11, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें वाक्य कौन सा शुद्ध है ये बताना है। ऑप्शन ए है, एक है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन 2 है परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ऑप्शन 3 है वृक्षों पर कोयल कूक रही है। ऑप्शन 4 है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। तो ऑप्शन 1 सही है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ऑप्शन 1 है गुण संधि, ऑप्शन 2 है वृद्धि संधि, ऑप्शन 3 है यड़ संधि, ऑप्शन 4 है दीर्घ संधि। ऑप्शन 4 सही है, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन 1 है वन, ऑप्शन 2 विहिप, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 पुष्प। तो ऑप्शन ए सही, 1 सही है, वन। अगला प्रश्न है 14, वाक्य विग्रह का अर्थ है। तो वाक्य विग्रह का अर्थ है, ऑप्शन 1 है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ऑप्शन 2 है वाक्य रचना करना। ऑप्शन 3 है संधि और समास बताना। ऑप्शन 4 है शब्दों को जोड़ना। तो ऑप्शन 1 सही है, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। प्रश्न 15 है बिनु पग चले सुने बिन काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु क्रम करें विधि नाना। कर बिनु क्रम करें विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन 1 है असंगत अलंकार, ऑप्शन 2 है विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन 3 है दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन 4 है विभावना अलंकार। तो ऑप्शन 4 सही है, विभावना अलंकार। प्रश्न 16 है निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, नहीं है, इस पर हम ध्यान देंगे। ऑप्शन 1 है व्याख्या विधि, ऑप्शन 2 है अनुध्वनि विधि, ऑप्शन 3 है समवेत पाठ विधि, ऑप्शन 4 है ध्वनि साम्य विधि। तो ऑप्शन 2 सही है, अनुध्वनि विधि। प्रश्न 17 है निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है धैर्य पूर्वक सुनना, ऑप्शन 2 है साहित्य का रसास्वादन करना, ऑप्शन 3 है भाषा और साहित्य में रुचि, ऑप्शन 4 है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। तो ऑप्शन 3 सही है, भाषा और साहित्य में रुचि। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ऑप्शन 1 है ग्रासा तातासी, ऑप्शन 2 है सुमित कुमार चटर्जी, ऑप्शन 3 है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन 4 है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो ऑप्शन 4 सही है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रश्न 19 है बिरहनी बावरी सी भई। बिरहनी बावरी सी भई किसकी पंक्ति है? ऑप्शन 1 है झीमाचारणी, ऑप्शन 2 है मीराबाई, ऑप्शन 3 है दयाबाई, ऑप्शन 4 है सहजोबाई। तो ऑप्शन 1 सही है, झीमाचारणी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 है बनारस अखबार, ऑप्शन 2 है इतिहास तिमिरनाशक, ऑप्शन 3 है हरिश्चंद्र मैगजीन,
ऑप्शन 4 है उदंड मार्तंड। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उदंड मार्तंड। प्रश्न 21 है, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन 1 है सलाई, ऑप्शन 2 है सूची, ऑप्शन 3 है सूची, ऑप्शन 4 है सुज्जा। तो ऑप्शन 3 सही है, सूची। प्रश्न नंबर 22 है, परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम है। ऑप्शन 1 है आसीमन, ऑप्शन 2 है निर्सीमन, ऑप्शन 3 है ससीमन, ऑप्शन 4 है ससीम। तो ऑप्शन 1 सही है, आसीमन। प्रश्न 23 है, धूसर शब्द का प्राय है। तो धूसर शब्द का क्या प्राय है? ऑप्शन 1 है गंधर्व, ऑप्शन 2 है मेघ, ऑप्शन 3 है अजा, ऑप्शन 4 है अश्व। तो ऑप्शन 2 सही है, मेघ। प्रश्न 24 है, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन 1 है अधिदैहिक, ऑप्शन 2 है अधिभौतिक, ऑप्शन 3 है आत्मघाती, ऑप्शन 4 है अधिदैविक। तो ऑप्शन 2 सही है, अधिभौतिक। प्रश्न 25 है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। प्रश्न 25, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऑप्शन 1 है उदंड व्यक्ति की दुष्टता, ऑप्शन 2 है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन 3 है किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, ऑप्शन 4 है जान जोखिम में डालना। तो ऑप्शन 2 सही है, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। प्रश्न 26 है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन 1 है आलस्य की अधिकता, ऑप्शन 2 है धर्म का ज्ञान ना होना, ऑप्शन 3 है जानकारी की कमी, ऑप्शन 4 है कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। तो ऑप्शन 4 सही है, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। अगला प्रश्न है 27, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। ऑप्शन 1 है परोपकार को, ऑप्शन 2 है सदाचार को, ऑप्शन 3 है अपने कर्तव्यों को, ऑप्शन 4 है उत्तम चरित्र को। तो ऑप्शन 3 सही है, अपने कर्तव्यों को। प्रश्न 28 है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प बताना है। ऑप्शन 1 है निर प्लस बलत प्लस आ, ऑप्शन 2 है निर प्लस बल प्लस ता, ऑप्शन 3 है निर प्लस बल प्लस अता, ऑप्शन 4 है निर प्लस बल प्लस ता। तो ऑप्शन 4 सही है, निर प्लस बल प्लस ता। इसमें निर उपसर्ग हो गया और ता प्रत्यय हो गया, निर्बलता। प्रश्न 29 है, कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन 1 है कायरपन, ऑप्शन 2 है कायर तत्व, ऑप्शन 3 है कायरता, ऑप्शन 4 है अकायरता। तो ऑप्शन 3 सही है, कायरता। आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न 30, अपना मतलब निकालने वाला
के लिए उचित शब्द क्या है? अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? ऑप्शन 1 है स्वार्थपरक, ऑप्शन 2 है स्वार्थपरता, ऑप्शन 3 है कुटिल, ऑप्शन 4 है स्वार्थी। तो ऑप्शन 4 सही है, स्वार्थी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।